तो हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ आ गए हैं। तो ये स्टोरी किसी ने मुझे रिकमेंड करी थी और ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, पता ही होगा आपको, आपने पढ़ी होगी तो। और नहीं पढ़ी है तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो शुरुआत यहाँ से होती है हमारी कहानी की, कि जो हमारी एक मतलब लेडी है, वो हमारे एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जो है अपने घर लेकर आ रही होती है। वो बच्चा काफ़ी रो रहा होता है और उसको वो कह रही होती है कि तुम परेशान मत हो और तुम जो है अब क्या नाम है मेरे बेटे के साथ रहोगे। तो जैसे ही वो बोलती है तो उसका जो बेटा होता है वो उसको बोल रहा होता है कि नहीं, मैं हेबुन जो है उसका भाई नहीं बनूँगा। जो बच्चा उसको लेकर आई है उसका नाम हेबुन है और इसका नाम तेसुंग है। तो तेसुंग ये बोल रहा होता है कि मैं हेबुन का भाई नहीं बनूँगा। तो जब ये बात जो है हमारा हेबुन सुनता है तो वो काफ़ी काँप जाता है और कभी घबरा भी जाता है, क्योंकि वैसे भी उसके मदर-फादर का अभी एक्सीडेंट हो गया होता है। और जो हमारी तेसुन की मदर जिसको लेकर आई होती है वो भी सोच रही होती है कि मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ? उसके बाद दिखाया जाता है कि मतलब वो उनके साथ ही रह रहा होता है, लेकिन वो छोटा-सा बच्चा काफ़ी काँप रहा होता है, काफ़ी मतलब रो रहा होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। मतलब अपने जितने भी टेंशन, दर्द जो भी होता है वो उसकी आँखों में दिख रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर स्टोरी शुरुआत होती है और उसके चेहरे पे जितना भी डर, खौफ होता है वो सारा का सारा जो हमारा तेसुंग है जिसने बोला कि मुझे उसका भाई नहीं बनना, वो दिख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है उसे कम्फर्ट करने के लिए उस समय, और कोई भी बात नहीं करता है। फिर दिखाया जाता है कि वो बड़ा हो चुका है और वो अब 18 साल का है मतलब, और फ़ोन का जो है उसका अलार्म बजता है और जैसे अलार्म बजता है वो एकदम से अपनी आँखें खोलता है और एकदम से मतलब होता है ना, चौंक जाता है। वैसे वो अपनी आँखें खोलता है और वो बोलता है कि ओह! अच्छा, अलार्म बज गया, मुझे जल्दी से उठ जाना चाहिए। वैसे भी हमारा जो है आज से जो है नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने वाला है, मतलब वो 12th ग्रेड में आ गया होता है, वो 12th क्लास में आ गया होता है। तो वो खाना बना रही होती है, वही जो आंटी होती है, और वो उसको बोल रही होती है, "हे मम्मा, तुम उठ गए? तुम अच्छे से सोए ना?" वो बोलता है, "हाँ, हाँ, मैं काफ़ी अच्छे से सोया।" और गुड मॉर्निंग कर रही होती है और बोल रही होती है कि ठीक है, तुम बैठो, मैं जो है नाश्ता लगाती हूँ। और उसके बाद वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए और मैं इस घर में तब से रह रहा हूँ जब से मेरे मदर-फादर की जो है डेथ हो गई थी। मेरे पेरेंट्स जो है एक्सीडेंट में वो हो गए थे, मन में सोचता है वो। उसके बाद एकदम से उसकी मदर वो बोल रही होती है, "हे, क्या हुआ है बुआ, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे हो क्या?" वो कहता है, "नहीं, नहीं।" वो फिर बोल रही होती है कि तुम्हारा नया सेमेस्टर आज से स्टार्ट होने वाला है और तुम और तेसुंग जो है मतलब अब 12th क्लास में आ गए हो। जैसे ही बोल रही होती है तो पीछे से तेसुंग बोलता है, "आप सब लोग उठ गए क्या?" एकदम से जो है वो बोलता है तो हेबुम जो है हमारा एकदम से चौंक जाता है। मतलब हमारा जो हेबुम है वो थोड़ा-सा फ्रेजाइल सा बच्चा है, मतलब थोड़ा-सा होता है ना मुलायम सा, कमज़ोर सा बच्चा टाइप का है, मासूम टाइप का बच्चा वैसा है। और हमारा तेसुंग भी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है। तो उसके बाद वो देख रहा होता है कि क्या हुआ, फिर वो बोल रहा होता है कि हजूमा, हाँ, हाँ, सब ठीक है। उसकी वो पूछ भी रही होती है, "क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है?" वो कहता है, "हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं।" मतलब वो झूठ बोलता है कि उसके फ्रेंड्स हैं। उसके बाद वही चीज़ याद कर रहा होता है, फ्रेंड्स का नाम सुन के, जब उसने बोला था तेसुंग ने कि मुझे इसका ब्रदर नहीं बनना, और तब से जो है उन लोगों ने कभी भी अच्छे से बात नहीं करी होती है। और जो उसकी आजूमा होती है, जो उसकी आंटी होती है, वो खाना बना रही होती है, मतलब सर्व कर रही होती है बाउल में, वो जो राइस वगैरह होता है, उस तरीके से सर्व कर रही होती है उन लोगों को नाश्ता। फिर वो मतलब वो जब तक सर्व करती है तब तक जो हमारा हेबुम है उसके माइंड में वो सब चीज़ चल रही होती है, पुरानी वाली चीज़ें, कि जब उसका जो है मुझसे नाराज़ होना लाज़मी है। जब से मैं मतलब यहाँ पे आया हूँ तो हम उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो मेरे साथ शेयर हो गई है। किसी बच्चे के लिए ये बहुत मतलब दुखदाई चीज़ होगी कि वो इकलौता बच्चा था, लेकिन उसकी चीज़ें जो है मेरे साथ शेयर हो गई, क्योंकि मैं उसके घर पे आके रहने लगा। और जब वो अपनी हर चीज़ जो है मतलब मुझे देता था, लेकिन मैं हर चीज़ कोशिश करता हूँ कि मैं उससे कभी किसी तरीके से उस पे कभी प्रेशर ना दूँ, कभी उनसे कोई वो ना करूँ। तो वो दिखा रखा होता है कि बच्चा जो है वो गाड़ी वापस वगैरह रख रहा है। फिर वो उसको बोल रही होती है कि ठीक है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। और ये सब जो है मतलब घर में वो थोड़ा बहुत सुबह का जो चहल-पहल होता है, नाश्ते के समय वो सब हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो फ़ोटो देखता है अपनी मदर-फादर की और अपनी छोटे बचपन की, जब वो मतलब उसकी मदर-फादर की खींची होगी। तो वो सब देखी, जब भी वो स्कूल जाता है तो वो देख के जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं मम्मी-पापा अब जो है स्कूल जा रहा हूँ और मैं स्कूल में अच्छे से रहूँगा और ये मतलब मेरा लास्ट ईयर है। बस मैं जल्दी से चाहता हूँ कि ये मेरा लास्ट ईयर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए स्कूल में। और फिर शायद उसके माइंड में ये है कि जब लास्ट ईयर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जब कॉलेज जाएगा तो वो अलग रहेगा इसलिए। उसके बाद दिखाया जाता है वो सीट पे अकेला बैठा होता है, वैसे भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते। और आपको पता ही है, थोड़ा कोरियन टाइप में जब दिखाया जाता है तो बच्चे ज़्यादा बुली वगैरह करते हैं, जो थोड़े मतलब कमज़ोर बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, तो पीछे से एक बेकार सा बच्चा आता है और उसको सर पे मारता है, "हे सियो हे बम, कहाँ खोए हुए हो तुम?" मतलब ये बुली वाला बच्चा वही है और इसका नाम किम है, जिसने पटाक से मारा होता है उसको। वो एकदम से देखता है, क्या मतलब, क्या ये क्या इस बार भी मेरे साथ मेरी क्लास में ही है क्या? उसको लग रहा होता है कि अब वो थोड़ा-सा बच जाएगा, मतलब उसको पिछले साल भी वो सेम क्लास में था वो लड़का, जो उसको काफ़ी बुली करता था, तो फिर एकदम से वो काँप जाता है उसकी ये बात सुन के, फिर सोचता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने सोचा था कि शायद इस साल वो मेरे से मतलब दूर क्लास में रहेंगे तो मैं जो है थोड़ा-सा कम से कम अपने आप को रिलीफ़ फ़ील कर पाऊँगा। उसके बाद वो देख ही रहा होता है कि उसका दूसरा फ्रेंड भी आया था, ये भी इसको बुली करता है। वो कह रहा होता है कि हे, तुम भी आ गए? वो कहता है हाँ, हाँ। वो कहता है कि ओह गॉड! हम लोग जो है वापस जो है सेम क्लास में बैठे हैं। मतलब वो उस तरीके से उन लोगों को वो कर रहा होता है, वो उसको बोल रहा होता है, हे क्या हुआ? वो कहता है कि हे उसको देखो, उसको देखो। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे घूर कैसे रहे हो? मतलब जो हेबूम है वो उसको देख रहा होता है ना, जब उसे पट से उसको मारा होता है तो फिर उसको गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम मुझे घूर कैसे रहे हो? वो वापस अपना हाथ उठाता है मारने के लिए, मतलब गुस्से में, मतलब दाँत पीसते हुए। और जो हमारा हेबूम एकदम से काँप जाता है, वो कहता है कि नहीं, नहीं, मतलब उसके मतलब कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन मन से ही बोल रहा होता है मन में कि नहीं, 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 नहीं। और फिर एकदम से बोलता है, हे सॉरी यार, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें मारूँगा? मैं तो तुम्हें सिर्फ़ जैसे परेशान कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि हम दोनों जो है
तुम बस परेशान करते हैं इस तरीके से, मतलब क्या तूने उसे सर पे मारा और अब उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। उसके बाद वो बोल रहा है, हे तुमने खाना खा लिया क्या? मतलब ब्रेकफ़ास्ट कर लिया? वो कहता है कि हाँ, मैंने कर लिया। फिर वो चुप हो जाता है, फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि तुम मुझे वापस पूछो कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? फिर एकदम से जो हमारा हेबू वो डरते-डरते पूछता है, क्या तुम, वो कहता है कि हाँ, मैंने नहीं खाया, चलो मुझे कुछ पैसे दो और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मतलब क्या तूने पूछा भी, अब तू उसको बोल भी रहा है। फिर उसके बाद बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जल्दी से जो है मेरे लिए खाने के लिए लेकर आ। फिर वो पट से मतलब एकदम से जो है टेबल पे मार के गुस्सा करके दिखा रहा होता है उसको, मतलब उसी से पैसे माँग रहा है, उसी को गुस्सा करके दिखा रहा है कि जल्दी से मेरे लिए कुछ लेकर आओ। फिर कहता है कि हाँ, हाँ, ओके मैं जाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ। मतलब वो इतना मतलब वो है, उससे डरता है उस लड़के से कि वो कुछ उसको ये भी नहीं बोलता कि ना कुछ, और अपने पैसों से ही अपने लिए ना लाके उसके लिए चीज़ें लेकर आता है। फिर उसको लाकर बोलता है पीछे से, जो दूसरा वाला लड़का है, वो बोल रहा होता है कि हे किम के साथ-साथ मेरे लिए भी जो है कुछ लेकर आना और चोको ले लेना मेरे लिए और मिल्क भी ले लेना। मतलब वो अपनी लिस्ट बता रहा होता है। फिर वो एकदम से बाहर निकलता है, तो जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है क्लासरूम का, वो मतलब अपना उदास चेहरा लेके जा ही रहा होता है। तो जैसे ही वो गेट का जो पल्ला होता है ना, वो खोलता है उसको, और खोलता है तो क्या देखता है वो कि जो हमारा तेसुंग है वो सामने खड़ा है। मतलब जो तेसुंग है वो भी 12th क्लास में जो है इसके साथ ही क्लास जो है शेयर करेगा, मतलब सेम क्लास में ही है। इस तरीके से वो देख रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। फिर वो एकदम से बोलता है, क्या तेसुंग यहाँ पे? और वो यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब वो मन में बहुत कुछ बोलता है लेकिन वो मुँह से कुछ नहीं बोलता, और वो उसको मतलब टप-टप जो है उसको देख रहा होता है, और जो हमारा तेसुंग है वो भी हमारे हेबुम को देख रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिर वो कहता है कि साइड हो जाओ। वो कहता है, ओह सॉरी, सॉरी। फिर वो साइड होके एकदम से अंदर चला जाता है और वो उसको देख रहा होता है। वो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो उसकी सेम क्लास में फिर जितने बच्चे होते हैं ना, सब लोग उसको देख रहे होते हैं, बोलते हैं, ओह! ये तो वही लड़का है ना, जो मतलब टॉपर लड़का है, इसकी हाइट देखो कितनी लंबी है, कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओह! हाँ, फिर उसके बाद वो किम जो है वही बोलता है कि हाँ, ये देखो काफ़ी लंबा है, हाइट में भी है, और पीछे से आवाज़ आती है उसके दोस्तों की, हे तेसुंग यहाँ पर। मतलब ये उसके फ्रेंड है जो बेक, जिन और जिया, इनके तीनों ही फ्रेंड है, वो उसको बुला रहे होते हैं कि इस तरफ, मतलब ये सारे भी इसी क्लास में हैं। वो कहते हैं, ओह गॉड! मतलब इस साल जो है हम सारे के सारे सेम क्लास में हैं, मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है, और तुम्हें कैसा लग रहा है ना? इस तरीके से एक-दूसरे को पूछ रहे होते हैं, मतलब ये लड़की यहाँ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है उसके साथ। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा भेबू है वो रास्ते में सोचते हुए जा रहा है, क्या इसका मतलब मैं जो तेसुंग है उसके साथ सेम क्लास में हूँ क्या? और क्या मतलब वो भी मेरी क्लास में है? मतलब उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वो बोले, और वो सोचता है क्या ये कोई मैं डे ड्रीम देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वो मेरी क्लास में, तो क्या उसको मतलब मेरे पीटी होने का, मतलब जो उसको सब लोग बुली करते हैं ना, वो सब वो सोच रहा होता है कि वो मतलब पता चल जाएगा, और कहीं वो मतलब जो उसकी आंटी है उसको ना बता दे, उसकी मदर को, अजूमा को ना बता दे, क्योंकि वो हमेशा जब भी वो पूछती तो वो यही कहता था कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इस तरीके से। फिर वो जाके ना, मतलब जो किम है वो अपने आप को काफ़ी होशियार बनता है, वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि ये काफ़ी रिच लड़का है और जो है काफ़ी अच्छी ग्रेड भी लेकर आता है, और इसके टीचर भी काफ़ी जो है वो करते हैं। तो जैसे उसके पास जाता है, बोलता है, हे, तो किसी लड़की के टेबल पे बैठ जाता है। वो बोलता है, लड़की बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे, जैसे वो बोलने वाले होते हैं, बोलता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? गुस्से में उस लड़की को बोलता है। फिर बोलती है, नहीं, नहीं, कुछ नहीं। फिर इसके बाद वो उसको बोल रहा होता है कि हे ये लो, इस तरीके से मतलब उसको दिखा रहा होता है, और वो उसको बोल रहा होता है, हे तुम वही हो ना, मतलब गंदे-गंदे इशारे कर रहा होता है, पता नहीं क्या इशारे कर रहा होता है कि तुम वही हो ना, माचो मैन ये वो, और तुम काफ़ी पॉपुलर हो, तुम्हें पता है तुम इस तरीके से इतने फेमस हो, और इस तरीके से गंदे-गंदे गेस्चर करके दिखा रहा होता है। तो वो मतलब हमारे तो तेसुंग कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ उसको देख रहा होता है, और उसके बाद वो बोलता है, हे मेरा नाम किम जोसुंग है, तुम मुझे किम बुला सकते हो? वो कहता है, मतलब उससे हैंडशेक नहीं करता, उसे कर देता है, और वो मतलब अपना हाथ जो है ये देख के कि क्या इसका क्या मतलब था, उसने थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। उसके बाद वो लड़की को बोल रहा होता है, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? कहता है कि इसका क्या मतलब है? अगर मैं उसके बगल में बैठी हूँ तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती हूँ? ये ज़रूर थोड़ी ना मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वो कहता है, अरे तुमने सुना नहीं क्या, लड़का और लड़की कभी जो है फ्रेंड नहीं हो सकते, तो तुम पक्का डेट कर रहे होगे। फिर जैसे ही वो बोलता है ना, तो हमारा जो तेसुंग है वो गुस्से में देख रहा होता है, मतलब उसकी आँखों से समझ में आ रहा होता है कि हाँ, वो गुस्सा हो गया उसकी उस बातों से, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है मुँह से। फिर एकदम से दिखाया जाता है जो हमारा हेबो में, उसने जो है मतलब वो मिल्क का जो कैन है वो ले लिया होता है, रोल्स वगैरह भी ले लिए होते हैं, और वो सोच रहा होता है क्या मैं सच में अंदर जाऊँ? मतलब वो गेट पे काफ़ी देर से खड़ा होता है, काँप भी रहा होता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। फिर एकदम से जैसे ही वो अंदर जाता है, तो चिल्ला के वो जो किम होता है ना, वो उसको बोल रहा होता है, हे तुम इतना लेट क्यों आए? तुम थोड़ा-सा सामान लेने के लिए गए थे, इतना लेट कैसे आ सकते हो? मुझे कितनी भूख लग रही है। मतलब जो उसको ऑकवर्डनेस हुई होती है, वो सारा जो हेबुम पे निकाल देता है, और हेबुम जो है उसकी बात सुन के घबरा भी रहा होता है। और हमारा तेसुंग है वो उसको देख रहा होता है कि मतलब वो कुछ बोल भी नहीं रहा, कि वो बोलता है, वो कहता है ठीक है, जल्दी-जल्दी लेकर आओ इधर। फिर वो लेकर आता है, तो उसके हाथ से मतलब वो छीन लेता है, वो ब्रेड रोल भी छीन लेता है और कोको रोल भी छीन लेता है और मिल्क भी छीन लेता है। तेसुंग देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। फिर वो देख रहा होता है तेसुंग की नज़रों को, फिर वो सोचता है, तुम मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, मेरा पिटी फेस मत देखो, मेरा जिस तरीके से लोग मुझे बुली कर रहे हो, वो सब मत देखो। बस मैं नहीं चाहता कि क्या नाम है, जो आंटी है उसको पता चले और तुम मुझे जो है नीची नज़रों से देखो। इस तरीके से वो सोचता है मन में। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हेबुम है वो अपनी सीट पे जाके बैठने जा रहा होता है, और जो ये किम होता है वो उसको बोल रहा होता है, हे तेसुंग तुम क्या खाओगे क्या? मतलब उसने दूसरों को बुली करके सामान मँगाया, उसके बाद वो तेसुंग को पूछ रहा होता है। तो तेसुंग तो कुछ नहीं बोलता,
लेकिन जो उसका फ्रेंड है, वो बोल रहा होता है कि हाँ, मैं खाऊँगा ना। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, मुझे ये दे दो। उसके बाद जैसे ही वो ये बोलता है और जो हमारा तेसुंग है वो बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी यहाँ पे जो है खाओ मत और यहाँ पे जो है इसके कुछ भी कचरा मत गिराना। अगर तुमने गिराया तो तुम्हें साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है? जाके अपनी सीट पे खाओ। जैसे ही वो बोलता है उसका मुँह बंद हो जाता है किम का और वो दोनों के दोनों उसको देख रहे होते हैं। फिर चुपचाप से दोनों के दोनों उसकी सीट से जो है दूर चले जाते हैं। वो कहते हैं हाँ, हाँ, ओके, ओके। उसके बाद वो सोच रहे होते हैं ये कितना जर्क है, ये कितना मतलब कटरंगी आदमी है, इतना क्या चिढ़-चिढ़ के दिखा रहा है, अपने आप को क्या समझता है ये? इस तरीके से उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद दिखाता है कि जो हमारा तेसुंग है उसको बोल रहा होता है कि हे और तुम भी अपनी जो है सीट पे जाके खाओ और ये स्वीटनेस मुझे पसंद नहीं है जो जाओ अपनी सीट पे जाके मतलब अपने दोस्त को भी डाँट देता है। वो कहता है ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है लंच का टाइम हो जाता है और लंच में जो हमारा कैफेटेरिया है हमारे हेबुम के स्कूल का वो वहाँ पे बैठा होता है और उसका वैसे भी कोई फ्रेंड वगैरह तो होता नहीं है। वो अकेले जो है धीरे-धीरे अपना खाना खा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे आज इतनी भूख क्यों लग रही है और शायद इसलिए क्योंकि मैंने अच्छे से आज ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था। तो फिर वो सोच रहा होता है, फिर वो खा रहा होता है, फिर वो थोड़ा सोच रहा होता है कि मुझे वैसे भी खाना ही पड़ेगा और वैसे ही फर्स्ट डे मैंने सोचा था कि मेरे फर्स्ट डे इतना बुरा जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं जो है काफ़ी अच्छे से मतलब अपना इस साल को जो है आखिरी साल को अच्छे से स्कूल में बिताऊँगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पिछले साल की तरह ही ये साल भी बहुत बुरा ही जाने वाला है। और ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, तो पीछे से दिखा मतलब जो है उसके जेही और जिया और जो तेसुंग है, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सीट तो कहीं दिख नहीं रही, कहाँ बैठे, कहाँ बैठे? फिर जैसे ही वो लोग बोलने वाले होते हैं तेसुंग को कि हम वहाँ जाकर बैठते हैं, फिर वो दिखाया जाता है जो हमारा हेबूम है, वो सोच रहा होता है कि उस समय ही सोचता है जब वो बाहर आता है ना लंच से पहले कि मैं जो है कुछ कर नहीं सकता और वैसे भी मैं बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी पढ़ाई पूरी हो, तो मैं जब कॉलेज जाऊँ तो मुझे डॉर्मेंट्री मिल जाए और मैं वहाँ पे जल्दी शिफ्ट हो जाऊँ। मैं उन पे बोझ बनना नहीं चाहता और मतलब वो अच्छा ही सोच रहा होता है, उसको भी फ़ील हो रहा होता है कि मैं उन पे बोझ हूँ, मेरी वज़ह से जो है तेसुंग भी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मेरी वज़ह से और ये सब वो सोच ही रहा होता है, तो पीछे से जो ये दोनों के दोनों होते हैं, किम और जो उसका बुरी वाला फ्रेंड जो होता है, वो दोनों के दोनों जो है हेबुम को देख रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहे होते हैं, जब भी कुछ नहीं मिलता तो उस पे गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर उसको याद कर रहा होता है कि मैंने सोचा था कि इस साल का जो है मेरा थोड़ा अच्छा जाएगा, बट उसने तेसुंग के सामने ही मुझे बुली करा और तेसुंग क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में और फिर वो जैसे सोच-साच के जो है अपने क्लास में आता है, अपने बैग वगैरह खोल रहा होता है, वो उसको बोल रहा होता है, वही किम की हेबुंग वो बोलता है कि क्या तुम मुझे 5000 वॉन दे सकते हो क्या? फिर वो एकदम से उसको देखता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बोरो कर रहा हूँ। मतलब वो हमेशा उससे बोरो करता है लेकिन उसे कभी वापस नहीं देता। मतलब उससे जब भी उधार लेता है लेकिन ये बोलता है कि मैं तुमसे बोरो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ले थोड़ा ना रहा हूँ। और मन में सोच रहा होता है हेबुंग वो हमेशा ये बोलता है लेकिन उसने आज तक मुझे कभी भी मेरे पैसे वापस नहीं दिए, कोई भी मेरे सामान लिया आज तक कभी मुझे वापस नहीं दिया। फिर वो उसको बोल रहा होता है सांगवान मतलब जो उसका बुरा वाला फ्रेंड दूसरे वाले को, चलो आज हम कैफेटेरिया चलेंगे इंटरनेट कैफ़े मैं तुम्हें जो है ट्रीट दूँगा। मतलब उसने दूसरे से पैसे लिए उसके बाद वो अपने सांगवान वाले दोस्त के साथ जा रहा होता है और ये सब जो है तेसुंग हमारा देख रहा होता है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, उसके ही पैसे लिए उसको ही बुली कर रही है लेकिन वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। फिर दिखाया जाता है कि वो घर पहुँच चुके होते हैं और घर पे वो रात के टाइम रेस्ट कर रहा होता है हमारा हेबुम और वो सोच रहा होता है कि कितना टेरिबल डे था और मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साल का पहला दिन ही इतना बुरा जाएगा। मैंने सोचा था कि मेरा साल ही अच्छा जाएगा पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसके बाद वो सब सोच रहा होता है कि वो बोलता है कि मेरे सर में आज काफ़ी दर्द हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दिन ही पूरा साल है जो मुझे इतना भारीपन महसूस हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है। फिर एकदम से वो गेट खोलता है, वो बोलता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर ये आवाज़ जो होती है वो तेसुंग के कमरे से आ रही होती है। जो तेसुंग की मदर होती है ना, वो तेसुंग के पास गई होती है और फिर वो उसको बोल रही होती है कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुमसे मुझे कुछ बात पूछनी है। तो वो पूछता है कि मतलब वो भी अपनी मदर से भी ऐसे हाँ करके जवाब पे बात करता है, ज़्यादा खुल के बात नहीं करता। तो वो उसको बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि हेबुम जो है तुम्हारी क्लास में है? तो वो कहता है कि हाँ, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है कि ओह! मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी कि तुम दोनों सेम क्लास में ही हो और मुझे काफ़ी खुशी है। अब वो बोल रही होती है कि तुम्हें पता है कि हेबुम कैसा है? मैं जब भी उसे कोई सवाल पूछती हूँ तो वो हमेशा वो ये कहता है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, कभी भी कुछ नहीं बताता कि वो कैसा है या उसके स्कूल में सब कुछ ठीक है। तुम्हें पता है वो काफ़ी मासूम है और मैं चाहती थी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो लेकिन तुम और वो हमेशा ज़्यादा बात भी नहीं करते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ग्रेजुएशन के बाद जो है हमें छोड़ के चला जाएगा। तो जैसे ही वो बोलती है वो कहती है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है मदर? तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो जो है कितना सेल्फ कॉन्शियस है और वो मैं जानती हूँ कि जैसे ही उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो वो यहाँ से पक्का चला जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसका जो आखिरी साल है तुम उसके साथ अच्छे से रहो। तो ये सब बात जो होती है ना वो हेबुम बाहर से सुन चुका होता है। और यहाँ पे जो तेसुंग होता है बैठ के मतलब अपने हाथ की मुट्ठियों को बंद करके मतलब गुस्सा कर रहा होता है, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहा होता है और उसके बाद जो हमारा हेबुम है, वो सब सुन के जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। तो वो सोच रहा होता है क्या जो आंटी है वो मतलब मेरे पे मतलब सोच रहा होता है कि मैं वैसे भी नहीं चाहता कि मैं उनको परेशान करूँ और अब जो है उनको इस चीज़ का भी पता ना चल जाए कि मेरे को जो है स्कूल में बुली करते हैं या कुछ करते हैं। मुझे जो है बता देना चाहिए था तेसुंग को कि मदर को कभी ना बताए, मतलब जो आंटी है उसको कभी ना बताए ये सब चीज़ें। लेकिन मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से बस मेरे आखिरी साल जो है जल्दी से निकल जाए, फिर मैं यहाँ से जो है चला जाऊँ और मैं उनको और परेशान ना करूँ, मैं उन पे और बर्डन ना बनूँ। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा हेबू में वैसे भी अच्छे से सोया नहीं होता है, वो सुबह-सुबह उठ के जो है जल्दी से खाना बनाना होता है। तो उसकी आंट बोल रही होती है, "हे आज तो मेरा टन-टन" वो कहता है कि इस ओके इसमें कौन-सी बड़ी बात है, आज मैं जो है आपको सर्विस दूँगा। कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हमने प्रॉमिस करा था ना।
और तुम बहुत ऑडरेबल हो, मुझे पता है तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन चलो ठीक है, अब तुमने बना ही दिया नाश्ता तो चलो अब हम खाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा हेबुम है और जो तेसुंग है और तेसुंग की मदर जो है वो सब लोग बैठे होते हैं नाश्ते पे, लेकिन जो हमारा तेसुंग होता है उसकी आँखें मतलब अभी बंद ही होती हैं और बंद-बंद में वो मतलब चबा रहा होता है और जो हमारा हेबुम है काफ़ी एकदम से जगा हुआ दिख रहा होता है, तो एकदम से वो चिल्ला रही होती है उसकी मदर, "हे तेसुंग, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और तुम इतना लेट कैसे मतलब उठ सकते हो? तुम 12th ग्रेड में आ गए हो, तुम्हें जो है अब जल्दी उठना चाहिए और तुम्हें अपना हर चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए।" जैसे देखो हेबुम को, हेबुम देखो सुबह-सुबह उठ गया था और उसने देखो सब लंच ब्रेकफ़ास्ट भी सब तैयार कर लिया। तो बस वो हमारा तेज़ुम जो है उसे ओके बोलता है, मतलब ये बात सुन के हमारा जो हेबुम है वो चौंक जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला? मतलब वो क्या सोचेगा कि वो वापस मेरे से कंपैरिज़न वगैरह करेंगी तो वो कहीं मुझसे मतलब और नफ़रत ना करने लगे। उसको ये लग रहा होता है कि जो हमारा तेसुंग है वो उससे नफ़रत करता है। इस वज़ह से वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा हेबूम है वो सोचता है मतलब कि आंटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो ऐसा बोलेंगी तो उसको कोई बुरा ना लग जाए। मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं हूँ तब तक तेसुओं को किसी तरह का बुरा लगे। बस मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। फिर दिखाया जाता है कि अपनी सीट पे बैठे-बैठे सब कुछ सोच रहा होता है। उसके फ्रेंड्स और जो तेसुओं हैं वो सब लोग अच्छे से हँसी-मज़ाक में बात कर रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि वो जो है हमेशा जो है लोगों से घिरा रहता है। उसके काफ़ी बहुत सारे फ्रेंड हैं और ये काफ़ी एम्बैरसिंग, काफ़ी शर्मनाक है। मतलब वैसे भी उसका मेरा कंपैरिज़न कुछ हो नहीं सकता। आंटी बेकार ही कंपैरिज़न कर रही है। वो कहाँ मैं कहाँ, मतलब वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वो है, सब कुछ सोच रहा होता है। लंबी हाइट है वो और पीछे से वो किम वाला जो लड़का होता है, वो एक लड़की को बोल रहा होता है, "देखो इसकी टाँगें कितनी मोटी-मोटी हैं।" फिर वो बोलता है, "ओह! मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, मैं तो कुछ बात कर रहा था।" फिर लड़की बोल रही होती है, "तुम अपना मुँह बंद रखो, बकवास मत करो।" और पीछे से वो दूसरा लड़का जो होता है सांगवान वाला बोल रहा होता है, "देखो, एक तो इसका अगली फेस है, बेकार सा चेहरा और बेकार सा शरीर वाली लड़की कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है।" फिर वो ये सभी बकवास कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे हेबूम है, उसको देखता है, घूर रहा होता है। जैसे ही वो उसको घूरता है ना, किम देख लेता है, उसके बाद सर पे पट से मार देता है। वो बोलता है, "हे तुम पंक कहीं के, मुझे क्यों घूर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से जो है अपनी आँखें मिलाने की?" इस तरीके से बोल के और फिर वो सोच उसको लग भी जाती है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है बेचारा। मतलब हम मासूम से बच्चे को जो है परेशान करा जा रहा है इस तरीके से दिखाया गया है उसको। फिर दिखता है कि बेल बज गई होती है और वो लोग वापस जो है मतलब लंच कैफेटेरिया के लिए चले गए होते हैं। तो जो हमारा हेबूम है वो बैठने वाला ही होता है अपना खाना लाके और सब लोग जो है मतलब खाना खा ही रहे होते हैं और जितने भी उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो सब लोग भी वो फ्रेंड्स तो नहीं होते, मतलब बुरे लोग भी होते हैं, वो लोग सब भी खाना खा रहे होते हैं। क्लासमेट जितने भी होते हैं, वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं और तेसुंग और तेसुंग के जो 2-3 फ्रेंड हैं, वो लोग भी जो है मतलब खाना लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं और उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कैफेटेरिया थोड़ा बड़ा क्यों नहीं करते? जब भी आओ तब भी कहीं न कहीं सीट दिखती नहीं, कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। चलो उधर जैसे ही वो बोलने वाला होता है, चलो उधर चलते हैं। वैसे हमारा जो तेसुंग है, वो एकदम से बोलता है कि मैं अपने आप को सँभालूँगा, तुम लोग जाके बैठ जाओ। वो बोलते हैं, "क्यों क्या हुआ? तुम्हें मतलब खाना नहीं खाना क्या? तुम्हें हमारे साथ खाना नहीं खाना?" वो कहता है कि, "नहीं, मैंने बोला ना तुम जाके अपना खा लो, मैं खा लूँगा।" और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो हमारे जो हेबूम है उसके साथ आके बैठता है। मतलब हमारा हेबूम अपने खाने में मस्त मगन होता है, वो ध्यान नहीं देता कि कोई आ रहा है, जा रहा है और एकदम से जब प्लेट की आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि क्या मतलब तेसुंग और तेसुंग यहाँ पे क्या कर रहा है? और उसका प्लेट यहाँ पे क्यों है? वो सब कुछ देख ही रहा होता है और तेसुंग भी कुछ बोलता नहीं, बस दोनों एक-दूसरे की आँखों से आँखें टकरा के देख रहे होते हैं। यहाँ चैप्टर खत्म होता है।